उपस्थित भगवत पथ पथिक जिज्ञासु वृत्त। कल आपके सामने अग्रद देव के प्रथम प्रश्न, मैं कौन हूं, इस विषय को लेकर के चर्चा करते हुए बताया गया कि इस आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह सत है, वह चित्त है, वह आनंद है, यह अजन्मा है, नित्य है, असंग है। इनके अतिरिक्त इस विवेचन में और भी बहुत से विशेषणों की स्वतः ही सिद्धि होती है। अब अग्रद देव ने दूसरा प्रश्न किया था कि संसार का कर्ता कौन है। तो आज हम संसार के कर्ता के ऊपर इस विचार सागर ग्रंथ की छठी तरंग में चिंतन करेंगे। आधा दोहा है और उस आधे दोहे के माध्यम से जगत के कर्ता के संदर्भ में चर्चा की गई है। विभु चेतन माया करई, विभु चेतन माया करही, जग को उत्पत्ति भंग। कहते हैं कि विभु, विभु शब्द का अर्थ होता है व्यापक। व्यापक वह तत्व है जिसका कोई अंत ना हो, जो सर्वत्र विराजमान है और सर्वत्र से भी परे, क्योंकि सर्वत्र का जो उपयोग किया गया है उसमें भी कहीं कहीं देश काल इत्यादि आ जाता है, सीमाबद्धता आ जाती है। क्योंकि सर्व कहने से सब कुछ आ गया, जितने जीव हैं, जितना जगत है, वो सब आ गया। लेकिन जगत से भी परे सर्व अत्र, यहां पर जो सब कुछ कहा जाता है उससे परे भी जो विराजमान है वह व्यापक है। उस सब में तो है ही भूदेवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तम प्रधान प्रकृति, अहंकार महतत्व, मूल प्रकृति, इस सब में तो है। लेकिन जो इस सब से भी परे, वो व्यापक तत्व है जिसका अभाव कहीं है ही नहीं, जिसमें सर्व कहना भी बनता ही नहीं। इसलिए उसको असीम कहा गया, इसलिए उसको अनंत कहा गया, इसलिए उसको विभु यानी व्यापक कहा गया। दूसरे कहा चेतन। ये तत्व सदा ही चेतन में है, इसमें जड़ता का लेस नहीं है।
सदा विराजमान तत्व। ये नहीं कि अब है कुछ देर बाद नहीं है। या अब जिस परिस्थिति में है, जिस स्थिति में है, कुछ देर बाद वैसा ना हो तो विकारी हो जाएगा। चैतन्य तत्व एक रसता का प्रतीक है, जो सदा एक रस रहता है, एक जैसा रहता है। कोई उतार चढ़ाव नहीं, कोई कमी अथवा अधिकता नहीं। एक रस, जैसे एक रस को परिभाषित करने के लिए घर में रोज सब्जी बनाई जाती है। सब्जी में जो रस होता है वो सारी सब्जी में एक जैसा होता है कि भिन्न प्रकार का होता है। पूरी सब्जी कहीं से भी निकाल करके खाएं तो रस एक जैसा होगा, भिन्न तो नहीं होगा। दूध में मीठा मिलाइए, मिठास एक जैसी होगी कि भिन्न प्रकार की होगी। किसी दिशा में समुद्र के किनारे जाइए, समुद्र का खारापन एक जैसा होगा या भिन्न प्रकार का होगा। एक वृक्ष के निकट जाइए, वृक्ष के निकट जाकर के ये उदाहरण दिया था छांदोग्य उपनिषद में, उद्दालक मुनि ने अपने पुत्र श्वेत के लिए। एक वृक्ष के निकट जाइए और जरा वृक्ष के तने पर नीचे जरा सा काट करके देखिए तो वहां से रस निकलता है। जरा उसको चक्कर देखिए, थोड़ा ऊपर से काट कर देखिए, वहां से रस निकलता है। सारे वृक्ष में एक रसता है, उस रस का स्वाद एक जैसा मिलेगा। पूरा शरीर है, इस शरीर में कहीं भी कट लगा करके देखिए, जो रक्त निकलेगा वो रक्त एक जैसे स्वाद वाला, कोई भिन्नता नहीं, सब जगह एक जैसा। तो ऐसी ये चैतन्यता परमात्मा की एक जैसी, इस चैतन्यता में कोई भिन्नता नहीं। किसी भी जीव में, किसी भी पदार्थ में, सब में पदार्थ परमात्मा एक जैसा है और सदा ही चेतन है। जैसे हम कह देते हैं कोई सो जाता है तो इसका शरीर जड़वत हो जाता है, सुसुप्ति अवस्था। कहते परमात्मा में जागना और सोना है ही नहीं। परमात्मा में न जागना है न सोना है। वो जागते हुए को भी देखता है और सोते हुए को भी देखता है, वो दोनों का दृष्टा है, साक्षी है। परमात्मा जागते हुए का भी और सोते हुए का भी दोनों का ही दृष्टा है, दोनों का ही साक्षी है। ऐसा परमात्मा, तो ये परमात्मा चैतन्य है। तो ऐसा परमात्मा और दूसरी चीज की माया। कहते हैं जो दोनों मिलते हैं या कह लीजिए मिलते हुए प्रतीत होते हैं, इसमें अनेक सिद्धांत हैं।
माया को लेकर के अनेक दृष्टिकोण रखे गए हैं शास्त्र में। माया को परमात्मा की अभिन्न शक्ति भी कहा। ये अभिन्न शक्ति कब रहती है? जब शांत होती है, साम्यावस्था में होती है, अक्रिय होती है, तब। लेकिन यही शक्ति जब सक्रिय हो जाती है तो अस्तित्व प्राप्त करके परमात्मा से, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करके, यही शक्ति जो निर्गुण निराकार है, ये सगुण साकारता को जन्म दे देती है। इसमें सगुण साकारता आ जाती है। अक्रिय है तो निर्गुण है, सक्रिय है तो गुण है। सीधी सी बात। जब अक्रिय है, शांत है, तो गुणों का खेल है ही नहीं। सुसुप्ति अवस्था में आपका मन अक्रिय है, इसलिए क्रिया नहीं, इसलिए कोई गुण नहीं है। लेकिन स्वप्नावस्था हो या जागृत अवस्था हो, इन दोनों अवस्थाओं में मन सक्रिय है। सक्रिय है तो गुण है, गुणों का खेल है, और गुणों का खेल ये संसार है। चाहे जागृत के संसार की बात करें, चाहे स्वप्न के संसार की बात करें, दोनों ही संसार हैं और दोनों ही संसार बांध रहे हैं। दोनों ही संसारों का जो खेल है वो इस मन को बांधे फिरता है, मन को चलायमान करके रखता है। दोनों में मन दौड़ता रहता है, संकल्प और विकल्प करता रहता है, और वो संकल्प और विकल्प विभिन्न ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, इस शरीर से कर्म कराते रहते हैं। ये संकल्प और विकल्प यही कर्म के हेतु बनते हैं, निरंतर कर्म कराते रहते हैं। जागृत में तो हम प्रत्यक्ष देखते ही हैं, लेकिन स्वप्न में भी प्रत्यक्ष देखते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वप्न में प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हैं, बस अंतर यह है, जब जागृति आती है तो उस समय कहता है कि ये आज मैंने क्या देखा, लेकिन जिस समय देख रहा है उस समय का उसका जो अनुभव है वो बिल्कुल जागृत वाला है। जागृत और स्वप्न के बीच में कोई भी अंतर उस समय प्रतीत नहीं होता। अंतर कब करता है? जब एक अवस्था चली जाती है और दूसरी अवस्था आ जाती है, तब इसको अंतर का पता चलता है। उस अवस्था में कोई अंतर नहीं। स्वप्न में भी पति पत्नी से, माँ बेटे से, भाई भाई से, मित्र मित्र से प्रेम करे या किसी नाते में द्वेष करे, तो जो दोनों परिस्थितियां हैं, जागृत की हो या स्वप्न की हो, दोनों स्थिति में कोई फर्क नहीं। द्वेष जितना जागृत में है उतना ही स्वप्न में है, जितना प्रेम जागृत में उतना ही प्रेम स्वप्न में। इसलिए दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होता। तो सक्रियता और अक्रियता, जब गुण नहीं है तो अक्रियता है, जब गुण है तो सक्रियता है। जब तक अक्रिय है तब तक ये ब्रह्म है, और जब सक्रिय है तब ये ईश्वर है। अक्रिय रूप में जब रहता है, जब कोई सृष्टि का सृजन नहीं है, जब सृष्टि है ही नहीं। वेद भगवान कहते हैं एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म आसीत्।
अक्रिय अवस्था में एकमेव अद्वितीय निश्चय ही केवल और केवल एक ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कहते न अंधकार है न प्रकाश है, न दिन है न रात है, कुछ नहीं, केवल एक ब्रह्म अपनी प्रतिष्ठा में अचल विराजमान। लेकिन जैसे ही गुणों का खेल प्रारंभ होता है, जैसे इसकी शक्ति में, परमात्मा की जो शक्ति है, प्रकृति, ये प्रकृति में स्फुरना होती है, सारी स्फुरना इस प्रकृति में, परमात्मा में कोई स्फुरना नहीं, परमात्मा चल रहा है। ये जो परमात्मा की शक्ति यही सब कुछ करती है। और वैसे तो देखा जाए जीव में भी यही है, काम तो सारा शक्ति करती है, बिना शक्ति के कोई काम नहीं होता, बिना शक्ति के कोई काम होता नहीं। चाहे वह मन की शक्ति हो, चाहे वह ज्ञानेंद्रियों की शक्ति हो, चाहे वह कर्मेंद्रियों की शक्ति हो, चाहे प्राणों की शक्ति हो, या शरीर में। वैसे तो शरीर में तुम्हें क्या कहूं, शक्तियां तो यही हैं, प्राण की शक्ति, ज्ञानेंद्रियों की शक्ति, कर्मेंद्रियों की शक्ति और अंतःकरण चतुष्ट की शक्ति। शरीर की कोई शक्ति नहीं। शरीर की जो शक्ति है वो इनसे ही भाषित होती है। शरीर में जितनी भी शक्ति आती है वो इन्हीं से आती है, मन की स्फुरना से आती है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के कर्म से आती है। अन्यथा शरीर तो सदा ही जड़ है। तो सक्रियता जो आ रही वो शक्ति से, और मन को शक्ति कहां से मिल रही है? मन की शक्ति का केंद्र है अविद्या। मन की शक्ति का केंद्र है अविद्या में प्रतिबिंबित चेतन। मन की शक्ति का केंद्र है अविद्या और चेतन दोनों का संगम होने पर बनने वाला जीव। ये जो जीव है इसी से शक्तियां, ये जीवात्मा, यही है शक्ति का स्रोत। अन्यथा तो अक्रिय है। सक्रियता इसी से आती है जब गुणों का खेल शुरू होता है। अविद्या मलिन सतोगुण है। जब सतोगुण में रजोगुण और तमोगुण का मेल मिल जाता है तो यह अविद्या बन जाती है, और इसी अविद्या में प्रतिबिंबित चेतन, ऐसे ही गुणों में प्रतिबिंबित चेतन ये जीव भाव का प्रतीक होता है। जितनी अधिक गंदगी मिलती है वैसा ही निकृष्ट जीव होता चला जाता है। जितनी अधिक शुद्धि होती है, सतोगुण बढ़ता है, उतना ही उत्तम जीव होता चला जाता है। सीधा सा सिद्धांत। इसलिए भगवान रामचरितमानस में कहते हैं कि तो मुझे अगर प्राप्त करना है तो इस मन को शुद्ध करना होगा। मन की शुद्धि अनिवार्य है। जिसका मन मैला है उसे भगवान नहीं मिलता। वो तो 84 के चक्कर में धक्के खाता है, 84 के चक्कर में भटकता है, और जो अपने इस मन के मैल को मन के मैल को हटाता है, मन के मैल को दूर करने का प्रयास करता रहता है, और प्रयास करते करते सफल हो जाता है। जिसका मन मैल से विरहित हो जाता है, भगवान कहते हैं निर्मल मान जान सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोह कपट छल
छिद्र न भाव। भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न, मुझे कपट छल छिद्र ये भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। और हमारे गुरुदेव कहा करते थे, अच्छा बताओ भाई, तुम जितने लोग बैठे हो, क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम्हारे साथ कोई कपट करे, तुम्हारे साथ कोई छल करे? अच्छा लगता है क्या किसी को? अगर तुम्हारे साथ कोई छल हो रहा है, कोई हेरा फेरी कर रहा हो, धोखाधड़ी कर रहा हो, मारपीट कर रहा हो, अच्छा लगेगा क्या? कोई ऐसा जीव नहीं जिसको अच्छा लगे अपने साथ होते। जब ये हेरा फेरी अपने साथ होती है, किसी को अच्छी नहीं लगती। ये कपट जब अपने साथ होता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। जब कोई आकर के अपने को पीटता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। जब कोई आकर के अपने घर में डाका डालता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन चिंतन करके देखें, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, वो क्या दूसरे को अच्छा लगता है? जब आप यही छल जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो दूसरे के साथ करें, तो करते हुए आपको तो अच्छा लग रहा है, जब ही तो आप कर रहे हैं। दूसरे का किया हुआ छल हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपना किया हुआ छल हमें अच्छा लगता है। यही है गर्त में ले जाने का एकमात्र कारण, और इसका कारण है हमारा स्वार्थ। हमें पता है, जान रहे हैं, लेकिन जानने के बावजूद हेरा फेरी से बाज नहीं आती। किसी को नहीं पकड़ते, मुर्गी फंस गई, बकरा हलाल कर, ये भाव है। ग्राहक आया है, ये कुछ कहेगा नहीं, ये कुछ बोलेगा नहीं, छुरी लेकर के तार दो है तो खाओ। कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। उसने तो शर्म लिहाज में तुम्हें कुछ कहा नहीं, लेकिन तुमने शर्म लिहाज में उसको ठगने से छोड़ा। इसे कहते हैं छल, इसे कहते हैं हेरा फेरी। और जब इसका परिणाम आता है तो रोते हैं, परेशान होते हैं। यह गुणों का खेल। जब हम किसी के साथ छल कर रहे हैं, तमोगुण हावी हो गया, रजोगुण हावी हो गया। और जब हम किसी के साथ छल नहीं करते, न्याय पूर्वक अपने कर्म को करते हैं, तो ये सतोगुण, आप में सतोगुण की वृद्धि है। और सतोगुण की वृद्धि आपके जीवन को प्रकाशित करने वाली है। सतोगुण की वृद्धि आपको परमात्मा को ले जाने वाली है। इसलिए मेरे मित्रों, जीवन में हमें अपने में बदलाव करना है। इस गुणों के खेल में हमें अपने में बदलाव करना है, लेकिन हम अपने में बदलाव करना नहीं चाहते, दूसरे को तो रोज रास्ते बताते हैं। दूसरा गलत कर रहा है, ये तो बार बार कहते हैं, लेकिन हम गलत कर रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं देता। न तो हमारा अपनी वाणी पर नियंत्रण है। हम दूसरा अगर कोई किसी की चुगली करता है, दूसरा इधर की बात उधर सुनाता है, तो हमें बुरी लगती है। लेकिन जब हम यही करते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता। हंस हंस करके कहते हैं, तुमने ठेका लिया है क्या? थोड़ा धैर्य रखना सीखो, थोड़ा संयमित जीवन को जियो। ये वाणी का बहुत बड़ा विकार है। वाणी के जो विकार हैं, उनमें निंदा और व्यर्थ प्रलाप, ये दो सबसे भयंकर विकार हैं। ये आदमी सबसे ज्यादा अपने जीवन को खराब और व्यर्थ प्रलाप में करता है। मेरी कोई बात हुई और उस बात को जितने भी मिलने वालों के पास जाएंगे, सबके पास कहेंगे। इसको कहते हैं व्यर्थ प्रलाप और निंदा।
इस पर अंकुश लगाओ। मेरी आपकी बात हुई तो वो मेरे आप तक सीमित होनी चाहिए, तीसरे पर क्यों जा रही है? तीसरा क्या करेगा? और यही आपके मन के संकल्पों को विभिन्न विकल्प प्रदान करता है। नारद जी से बढ़कर के कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। नारद जी जब मोह हो गया कि मैंने काम को जीत लिया, शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने कहा कि तुमने आकर के मुझे तो बता दिया, किसी और को जाकर नहीं बताना, भगवान विष्णु को मत बता देना। लेकिन माने तो नहीं। मेरे मित्रों, यही बात, किसी ने आपके सामने कोई बात कही है तो वो आपको अपना मान करके कही है और आपने जा करके उसको उड़ा दी, तो आपसे बड़ा धोखेबाज कौन होगा? क्या है अपने ऊपर इतना अंकुश, है इतना संयम? वाणी को दोष मुक्त कीजिए, तब सतोगुण की वृद्धि होगी। और सारे दिन बकवास करते फिरे इधर से उधर, तो सतोगुण की कभी वृद्धि नहीं हो सकती, कभी परमात्मा नहीं मिल सकता। आपको बताएं मेरे मित्रों, आवश्यक है अपने ऊपर संयम करना। भगवान ने कहा है, यम हीनो व्यत्यन्ते ये पुरुषम पुरुषितम सम दुखम सुखम धीरम स्ववित्तत्वाय कल्पते। जिसको संसार के विकार विकारित नहीं करते। गर्मी पड़ रही है, सबको लगती है गर्मी, स्वाभाविक है। कहीं पर साधन है गर्मी को दूर करने के और कहीं पर नहीं है। लेकिन जहां पर साधन गर्मी को दूर करने के नहीं है, तो वहां पर आपका संयम देखने की बात है। संयम तो वहां देखना है। और यह साधन होने के बाद भी वहां साधन अगर उपलब्ध नहीं हो पा रहे किसी कारण से, तो वहां का संयम देखने की आवश्यकता है। क्या आप वहां पर उस समय धैर्य के साथ विराजमान हैं कि नहीं है? सर्दी पड़ रही है, उस सर्दी का सामना आप कैसे कर रहे हैं? बरसात हो रही है, उसमें आपका संयम कितना है? गर्मी, सर्दी और बरसात पे रोना आया, रोनी सूरत को हर बात पे रोना आया। यह है गुणों का खेल। गुणों के खेल में समता लानी है, तब अक्रियता आएगी, तब उन्नति होगी। नमक कम है ज्यादा है, मिर्च कम है ज्यादा है, बस रोज यही रोना झींकना है, तो यहां नमक मिर्च खाने के लिए आया है क्या संसार में? चिंतन कर। इन गुणों में ही रमा रहेगा क्या? इन गुणों की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो फंसा रहेगा। ये जो गुणों का खेल, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का खेल, और ये जो खेल है गुणों का, अब इसमें इन्होंने प्रसंग छेड़ दिया कि धर्म। गुणों के अंतर्गत ही विभिन्न धर्मों का वर्णन आता है। एक ही गुण में अनेक धर्म हो सकते हैं, वो देश काल परिस्थिति के ऊपर निर्भर करते हैं, कोई व्यक्ति की परिस्थिति के ऊपर निर्भर करते हैं। वो एक नहीं होता, धर्म भिन्न होता है। उसकी चर्चा फिर कभी आज विशेष करके नहीं चलती। तो ये गुण है जो आपको सक्रिय कर रहे हैं, और सक्रिय किस दिशा में कर रहे हैं ये देखने का विषय। ये गुण आपको किस दिशा में सक्रिय कर रहे हैं, इस ओर चिंतन करें। और
ये चिंतन करने के लिए इस मन पर नियंत्रण करना जरूरी है। ये मन ही है जो आपको बार बार विचलित कर रहा है। एक जगह पर एक संत ने कहा, कहते हैं कमरे में तू एसी में बैठा हुआ है, एसी की ठंडक मिल रही है, लेकिन अगर तेरा मन उसके अंदर हीटर चल रहा है तो बाहर की ठंडक से कुछ होने वाला नहीं। बाहर चाहे पंखे की हवा भी ना मिल रही हो, और अगर तेरा मन ठंडा है, शांत है, तो बाहर की गर्मी का तुझे पता भी नहीं चलेगा। इस मन की सक्रियता को जरा कम करो। मनैव कारणम मनुष्याणां बद्धविमोचनम्। ज्यादा भागदौड़ इस मन की खत्म करो। और अगर यदि मन की भागदौड़ को सत्संगी भी खत्म नहीं करेंगे, मन की भागदौड़ को साधक भी खत्म नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? साधक की साधना ही यही है कि मन को रोके। चित्तवृत्ति निरोधस्य योगा, जो अपने चित्त की वृत्ति को रोक नहीं पाता, वो साधक कहेगा, वो योगी कहेगा। और जो मन की वृत्तियों को रोकना वही योगी है। जितने भी साधन किए जाते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यही तो योग है। योग के साधन हैं ये। इन सब माध्यमों से इस मन को नियंत्रित कीजिए। अरे थोड़ा थोड़ा तो कम करना शुरू तो करो। मैं बार बार कहता हूं, अपनी उम्र का तो ख्याल करो। कितने रह गई है ये उम्र? वैसे तो भरोसा एक पल का भी नहीं है, क्षण का भी भरोसा नहीं है, एक क्षण का भरोसा नहीं है। और तुम्हारे पास में कहता हूं, चलो 10-20 साल रह रहे होंगे, जितने रह रहे हैं, अब उसके बारे में चिंतन कर लो। इसी में काम बनाना है, और अब भी भाग दौड़ करते ही रहे संसार में, तो बात बन जाएगी क्या? सक्रिय से अक्रियता में आई, बहुत होली सक्रियता, बहुत दायित्वों का निर्वाह हो लिया। कोई रह रहा हो कोई बात नहीं, वो भी भगवान कराएंगे, लेकिन कब तक फंसे रहो? इस फसाव को खत्म करो। भगवान अगर यदि आपका प्रबंध कर दिया 2 रोटी का, क्योंकि शरीर को 2 रोटी तो जरूर चाहिए, उसके लिए व्यक्ति अपना व्यवसाय कर रहा है, अगर यदि वो दे रखा है तो उससे ज्यादा क्यों दिमाग खपा रहे हो? अभी ये उम्र नहीं रही तुम्हारी। जिनकी जिम्मेदारियां निवृत्त हो गई, उनकी अब ये उम्र नहीं रही। अब निकलो उस झंझट से बाहर, और उस झंझट से बाहर निकल कर परमात्मा में अपने मन को लगाओ, परमात्मा की ओर बढ़ो, परमात्मा का ही चिंतन करो। मन का संकल्प विकल्प परमात्मा कार करो। यही है जीवन का ध्येय, जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए। खोज करो मैं कौन हूं, खोज करो ईश्वर कौन है, खोज करो इसका कर्ता कौन है, खोज करो कौन भोक्ता है, खोज करो इस जगत के बारे में कि जगत कैसे मिथ्या है। जगत में कहां मिठाइयां बढ़िया बनती हैं, कहां पकवान बढ़िया बनते हैं, कहां चाट पकौड़ियां अच्छी बनती हैं, कहां स्वादिष्ट समोसे बनते हैं। इसकी खोज करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये तो पता नहीं कितनी जगह क्या क्या, सब जगह जहां भी जाइए सब जगह वही चीज है। या तो किसी प्रकार का आटा होगा, उसमें नमक मिर्च हल्दी जीरा अजवाइन गरम मसाला, बताओ पकवान इससे कुछ बनता है क्या?
जितने भी पकवान हैं दुनिया में, इनसे अलग कुछ बनता है क्या? इसमें दूध और दूध से मिली हुई चीजें मिला करके कुछ चीज बना देते हैं। दूध और दूध से मिली हुई चीज, चीनी मिला करके मीठा बना देते हैं इन्हीं चीजों से। और क्या है, कहीं किसी तरह से बना दिया, कहीं किसी तरह से बना दिया, कहीं कोई सा अन्न लेकर के मिठाई बना दी, कहीं कोई सा अन्न लेकर के मिठाई बना दी, कहीं कोई सा अन्न लेकर के पकवान बना दिया, कहीं कोई सा अन्न लेकर के दूसरा पकवान। इनकी कहां तक खोज करोगे? ये तो भाई उदर पूर्ति के साधन हैं। भगवान ने पेट लगाया इस शरीर में कि इसमें ईंधन डालो, पेट्रोल है इस शरीर का, डाल दो। जहां पर जिस प्रकार का अन्न मिलता हो उसी प्रकार का डाल लो। जो शरीर के लिए लाभकारी हो, शुद्ध हो, वो डाल लो। यही जीवन जीने की कला। इस संसार में काट छाट करने के चक्रों में मत पड़ो। काट छाट करनी है तो अपने विकृत चित्त में करो। जहां जहां आपका चित्त विकृत होकर के संसार की अशुद्धियों से संयुक्त हो गया है, उन अशुद्धियों को काटो भाई जीवन से। काट छाट यही तो है। जो अशुद्धियां हैं उनको बाहर करो। जैसे खान से जो मिट्टी निकलती है, जो कोयला निकलता है, या जो भी चीज निकलती है, उसका शोधन किया जाता है और शोधन करके उसमें से अशुद्धियां बाहर निकाली जाती हैं और शुद्ध सोने को रख लिया जाता है। बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। ऐसे ही भाई इस मन को साफ करने के लिए निरंतर प्रयास करो। इस अंतःकरण को साफ करने के लिए निरंतर प्रयास करो। धैर्य के साथ प्रयास करो, संयमित होकर के प्रयास करो और भाग दौड़ को नजदीक लाओ। अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। हम सबका लक्ष्य केवल एक है और उस लक्ष्य को पाने के लिए आपका प्रयास वो बिल्कुल पहाड़ी नदी की तरह से होना चाहिए। जैसे पहाड़ की नदी की तेजी होती है, पहाड़ की नदी की गति होती है, प्रयास वो होना चाहिए क्योंकि समय बहुत कम। पहाड़ी नदी अपने प्रियतम से मिलने के लिए दौड़ पड़ती, वो बर्फीले पहाड़ों से निकलती अगर बर्फ बनी रहे, सदा बर्फ बन करके वहीं जमी रहे, तो कभी अपने प्रियतम सौंदर्य से नहीं मिल सकती। बर्फ मिल सकता है क्या जाकर के समुद्र में? उसको पिघलना होगा। ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में तुझे पिघलना होगा। अगर घी जमा रहेगा तो कुछ नहीं होगा, पिघलना होगा। बर्फ पिघलेगी तभी जल बनेगी और जल जब बहेगा तभी प्रियतम से मिलेगा। आप भी जब तक बहेंगे नहीं, जड़ता का त्याग करेंगे नहीं, चैतन्यता आएगी नहीं, प्रियतम से मिलने के लिए उतावलापन होगा नहीं। कभी खोलते हुए जल को देखा है? जब गैस के ऊपर जल को रख दीजिए, उबलते हुए को, उबलता हुआ जल आपके बर्तन से बाहर निकलना चाहता है, उछल उछल करके बाहर निकलना चाहता है। वो उसकी सीमा में बना रहना नहीं चाहता। चाहता है क्या? जब पूरा खोलने लगता है, वो सीमा में बंद करके नहीं रहना चाहता, वो असीम के साथ एक रूप हो जाना चाहता है। ऐसे ही मेरे मित्रों, ये हमारा मन होना चाहिए। ये मन उस खोलते हुए जल की भांति भाप बन करके
उस सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त होना चाहिए। यही है इस जीवन का उद्देश्य। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही निरंतर हम लोग बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहें और जाने कि जगत का कर्ता कौन है। तो जगत का कर्ता कहाँ? कि जो व्यापक चेतन है, व्यापक जो चेतन है उसके आश्रित, चेतन के ही आश्रित और उसी को विषय करने वाली। देखो यहां दो बातें कही है। चेतन के आश्रित, चेतन में ही रहती है भिन्न रूप से, लेकिन फिर जब अक्रिय से सक्रिय होती है तो चेतन को विषय करने लगती है, ढकने लगती है, आवृत करने लगती है। ये खूबी है इसकी। ये कौन है? माया। ये जो माया है, चेतन की शक्ति होने के बावजूद चेतन को ही ढकती है। ये इसकी विशेषता है। कैसे ढक लेती है? जैसे आकाश में बनने वाले मेघ सूर्य को ढक लेते हैं। आंधी उड़ती है तो सूर्य को ढक लेती है, लेकिन वास्तव में सूर्य ढका नहीं जाता। लगता भले ही हो कि सूर्य ढका गया उस धूल के द्वारा, उस मेघ के द्वारा, लेकिन सूर्य ढका नहीं जाता। सूर्य छिपता नहीं कभी भी, सूर्य सदा उदय है। ऐसी परमात्मा माया से कभी भी आवृत नहीं होता। लेकिन किसको दिखता? जीव को दिखता, अज्ञानी जीव को दिखता। अज्ञानी जीव को वो आवरण दिखता है। जैसे मणि के ऊपर एक बर्तन रख दिया जाए तो मणि छिप जाती। क्या दिखेगा? बर्तन दिखेगा। किसको? जीव को दिखेगा ना। उससे निकलने वाली जो चमक है हीरे से, मणि से, वो दिखाई नहीं देगी, बर्तन में ढक गई। लेकिन क्या चमक कहीं चली गई? क्या हीरा मणि कहीं चली गए? नहीं जाती। वो अभी भी जो के त्यों है, उनसे प्रकाश का प्रवाह उसी प्रकार से हो रहा है। उसी प्रकार से भले ही माया ने परमात्मा को ढक रखा हो, हमारी आंखों के आगे माया का पर्दा पड़ जाने से हमें परमात्मा ना दिखता हो, लेकिन परमात्मा जो का त्यों है। एडिटिव परमात्मा में कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन। आंखों पर पड़े हुए आवरण के कारण से परमात्मा छिप सा जाता है। और ये आवरण ही अज्ञान कहलाता है, ये आवरण ही अविद्या कहलाता है, ये आवरण ही भूल कहलाता है। और ये भूल, ये भ्रांति, इसी को हटाना। इस भूल को, इस भ्रांति को हटाना है। जब ये भूल, जब ये भ्रांति हटा दी जाएगी तो आवरण हट जाएगा। और आवरण हटते ही परमात्मा दृष्टिगोचर हो जाएगा, अपने सन्मुख आ जाएगा। परमात्मा फिर दूर रहेगा क्या? मणि के ऊपर से बर्तन को हटा दिया तो मणि दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? ऐसे अज्ञान का आवरण हटते ही व्यापक परमात्मा दृष्टिगोचर होने लगता है। वो परमात्मा कुछ समय के लिए छिपा हुआ प्रतीत अज्ञानी को होता है, जीव को होता है, लेकिन वास्तव में परमात्मा सदा ही हुजूर है।
परमात्मा सदा ही विराजमान है। परमात्मा कहीं आता जाता नहीं, एक रस जो का तो विराजमान है। और बोलिए सच्चिदानंद भगवान की